कल्पना कीजिए, एक ऐसा कमरा जहां 100 लोग जबरदस्ती बंद कर दिए गए हों, दरवाजा लॉक कर दिया गया हो और ऊपर से छोड़ा जा रहा हो जर कुछ ही मिनटों में सब खत्म। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत थी नाजी जर्मनी की, एडल्फ हिटलर की। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार की, द हॉलोकॉस्ट, और उस खौफनाक सिस्टम की जिसे कहते हैं गैस चेम्बर्स। क्या था इसका मकसद, कैसे काम करता था ये चेंबर, और क्यों पूरी दुनिया आज भी उस सन्नाटे को याद करती है। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया, उसने ये तय कर लिया था कि जूस यानी यहूदी जर्मनी की सबसे बड़ी समस्या है। उसे विश्वास था कि अगर यहूदियों को मिटा दिया जाए तो जर्मनी फिर से महान बन सकता है। और यहीं से शुरू हुआ फाइनल सॉल्यूशन नाम का एक प्लान, जिसमें यहूदियों, जिप्सियों, समलैंगिकों और विकलांगों को पूरी तरह खत्म कर देने का अभियान था। हिटलर का मानना था कि जर्मन लोग शुद्ध आर्यन नस्ल हैं और बाकी सब उंटरमेंशन यानी घटिया लोग। हिटलर ने पूरे यूरोप में 40,000 से ज्यादा कंसंट्रेशन और डेथ कैंप्स बनवाए। इनमें सबसे खतरनाक थे ऑशविट्स, सोबिबोर, त्रेब्लिंका, बेल्जेक, मजदानेक। ऑशविट्स पोलैंड में स्थित सबसे बड़ा डेथ कैंप। यहां करीब 11 लाख लोग मारे गए। इन कैंप्स में क्या होता था? सबसे पहले लोगों को ट्रेन में जानवरों की तरह ठूंस कर लाया जाता था। उनके कपड़े, सामान, बाल, यहां तक कि सोने के दांत भी निकाल लिए जाते थे। और फिर उन्हें भेजा जाता था गैस चेंबर में। गैस चैम्बर एक ऐसा कमरा जो बाहर से शॉवर रूम जैसा दिखता था। लोग सोचते थे कि वे नहा रहे हैं, लेकिन असल में वहां छोड़ा जाता था जहर। सबसे पहले कैंप में आने वालों से कहा जाता था कि उन्हें डी लाउसिंग यानी जुए और कीड़ों से बचाने के लिए नहलाया जाएगा। लोग कपड़े उतारते, अपना सब कुछ छोड़ देते और चलते जाते गैस चैम्बर की तरफ। अंदर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता। जाइक्लोन बी नामक केमिकल, जो एक प्रकार की कीटनाशक थी, को छत से या दीवारों की छेदों से अंदर फेंका जाता था। गैस हवा में फैलती और कुछ ही मिनटों में लोग तड़प तड़प कर मर जाते। 20 मिनट में सब खत्म। एक बार में 1,000 से ज्यादा लोग मारे जाते थे, बिना गोली, बिना शोर। मरे हुए लोगों के शवों को निकालने के लिए विशेष सौंडर कोमांडो टीम होती थी, जो जिंदा कैदियों में से ही बनाई जाती थी। ये लोग शवों को खींचकर बाहर लाते, बाल काटते, दांत निकालते और फिर क्रीमेटोरियम शवदाह गृह में जलाते। एक दिन में हजारों शव जलाए जाते थे। बॉडी से निकलने वाली चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता था, साबुन या तेल जैसे उत्पादों के लिए। यह सिर्फ कत्लेआम नहीं था, यह औद्योगिक स्तर पर चलाया गया डेथ फैक्ट्री था। शुरुआत में दुनिया को इन कैंप्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब संयुक्त सैन्य बल अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर ने ये कैंप्स देखे तो वे सन्न रह गए। उन्होंने फोटोज लिए, डॉक्यूमेंट बनाए और नाजियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। 1945 में जब ऑशविट्स को आजाद कराया गया, वहां मिले हजारों जूते, बालों की बोरियां और हड्डियों के ढेर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए, जिसमें नाजी अधिकारियों पर मुकदमा चला। कई लोगों को फांसी दी गई, कुछ जेल गए और कुछ भाग निकले। हॉलोकॉस्ट को आज भी दुनिया के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, ताकि फिर कभी ऐसा न हो। आज भी ऑशविट्स एक म्यूजियम है, जहां लाखों लोग जाते हैं, नमन करने, महसूस करने और समझने की नफरत कहां ले जाती है। इतिहास हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि चेतावनी भी देता है। हिटलर का यह नरसंहार हमें सिखाता है कि प्रचार, प्रोपेगेंडा से जनता कैसे बहकाई जा सकती है, धर्म, जाति और नस्ल के नाम पर इंसानियत कैसे मारी जाती है, और लोकतंत्र को खोना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे विषयों पर बात करना जरूरी है, ताकि हम भूले नहीं और फिर से होने न दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ।